दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में दोस्तों इस वीडियो में हम राजस्थान के जो प्रमुख उपनाम हैं उनके बारे में जो है इस वीडियो के अंदर बिल्कुल इजी वे से जो है आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से किस राजस्थान के स्थान को किस उपनाम से जो है जाना जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देवे। सबसे पहला प्रश्न है अबरक की मंडी। अबरक की मंडी किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा ज़िले को जो है अबरक की मंडी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अबरक का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और भीलवाड़ा को जो है राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। वैसे नवीन मैनचेस्टर जो है वो बदल चुका है, लेकिन अभी भीलवाड़ा यानी कि जो टेक्सटाइल सिटी है उसके रूप में इसको जानते हैं। और ये राजस्थान का जो है मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद अगला जो है आदिवासियों का शहर। आदिवासियों का शहर जो है बांसवाड़ा को जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है आदिवासी जनजाति जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में निवास करती है और यहाँ पर भील मीणा जो है बहुतायत का क्षेत्र है। उसके बाद अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा अन्न का यानी गेहूं और चावल की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए श्री गंगानगर को जो है अन्न के कटोरे के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला है औजारों का शहर। तो औजारों का शहर जो है वो नागौर को जाना जाता है। वैसे औजार जो है यहाँ पर कृषि औजारों का संबंध जो है नागौर से है। उसके बाद आइसलैंड ऑफ ग्लोरी या रंग श्री का द्वीप या जिसको हम वैभव श्री का द्वीप भी कहते हैं, तो ये जो है जयपुर को जाना जाता है। और जयपुर का आपको पता होगा एक दूसरा नाम जो है गुलाबी शहर भी है। उसके बाद अगला है उद्यानों या बगीचों का शहर। तो उद्यानों और बगीचों के शहर के रूप में कोटा ज़िले को जो है जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है बड़े बड़े उद्यान जो है स्थापित किए गए हैं। उसके बाद अगला है ऊन का घर। ऊन का घर जो है वो बीकानेर को जाना जाता है। बीकानेर में ही जो है ऊन की जो है भारत की सबसे बड़ी मंडी है, तो इसलिए इसको जो है ऊन का घर के रूप में जाना गया है। उसके बाद अगला है ख्वाजा की नगरी। ख्वाजा की नगरी के रूप में अजमेर ज़िले को जो है जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ख्वाजा साहब की जो है दरगाह है अजमेर के अंदर, तो इसलिए इसको ख्वाजा की नगरी के रूप में जो है जाना जाता है। अगला है गलियों का शहर। गलियों का शहर जो है जैसलमेर को जो है जाना जाता है। और गुलाबी नगरी आपको बताया अभी जयपुर शहर को जाना जाता है। घंटियों का शहर जो है वो झालरापाटन है जो झालावाड़ के अंदर स्थित है। और झालरापाटन में जो है एक प्राचीन सूर्य मंदिर भी स्थित है। उसके बाद आगे छोटी काशी या दूसरी काशी या जिसे हम बावड़ियों का शहर भी बोलते हैं, ये जो है बूंदी को जो है इसके रूप में जाना जाता है। उसके बाद जल महलों की नगरी जो है डीग। और डीग जो है अपने भरतपुर में स्थित है और सूरजमल के द्वारा ये जल महल बनाए गए, इसलिए इसको जल महलों की नगरी यानी डीग के रूप में जो है प्रसिद्ध है। उसके बाद झीलों की नगरी। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पिछोला झील, फतेह सागर झील, जयसमंद झील और बहुत सारी जो है ज़िले उदयपुर में स्थित हैं, इसलिए ज़िलों की नगरी के रूप में उदयपुर को जाना जाता है। उसके बाद वस्त्र नगरी या जिसे हम टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं वो भीलवाड़ा को जो है जाना जाता है। फिर अगला है देवताओं की उपनगरी। देवताओं की उपनगरी जो है पुष्कर को जाना जाता है। पुष्कर तीर्थ जो है राजस्थान के अजमेर में स्थित है और यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी का एकमात्र जो है मंदिर भी स्थित है। उसके बाद नवाबों का शहर जो है वो टोंक को जाना जाता है। और पूर्व का पेरिस या जिसे भारत का पेरिस बोलते हैं और रंगश्री का द्वीप, वैभव श्री का द्वीप, गुलाबी शहर जो है वो सभी इसी का नाम है। और जयपुर शहर को जो है पूर्व का पेरिस के रूप में जो है इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें पूर्व के वेनिस के रूप में, तो पूर्व के वेनिस के रूप में जो है उदयपुर शहर को जाना जाता है। उसके बाद पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी जो है वो डूंगरपुर शहर को जाना जाता है। और भक्ति, शक्ति व साधना की नगरी जो है मेड़ता सिटी जो अपने नागौर जिले में आती है, तो मीराबाई के कारण जो है इसको भक्ति और शक्ति की साधना की नगरी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आगे है मूर्तियों का खजाना जो है वो तिमनगढ़ करौली को जो है जाना जाता है। और मरुस्थल की शोभा या मरु शोभा जो है वो रोहिड़ा वृक्ष को जो है कहा जाता है। रोहिड़ा जो है एक प्रकार का पुष्प रूपी पौधा है जिसको हम मरुस्थल की शोभा या मरु शोभा भी जो है इसको बोलते हैं। उसके बाद राजस्थान की मरु नगरी के रूप में जो है बीकानेर प्रसिद्ध है और बीकानेर को राजस्थान की मरु नगरी के रूप में जाना जाता है।
उसके बाद राजस्थान का हृदय या दिल जो है अजमेर को जाना जाता है। और राजस्थान का जो गौरव है वो चित्तौड़गढ़ को जो है माना जाता है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर ही जो है शौर्य और भक्ति की नगरी भी जो है इसको कहा जाता है। उसके बाद जो अगला है वो है राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार जो है अलवर शहर को जो है माना जाता है। और राजस्थान का अन्न भंडार जो है वो गंगानगर जिले को जो है माना गया है। उसके बाद राजस्थान की स्वर्ण नगरी जो है वो गोल्ड सिटी यानी कि जैसलमेर को जो है कहा गया है। और राजस्थान की शैक्षिक जो राजधानी है वो अपने अजमेर शहर को जो है माना गया है। उसके बाद राजस्थान का कश्मीर के रूप में जो है उदयपुर को जाना जाता है। और राजस्थान का काउंटर मैग्नेट के रूप में अलवर को जो है जाना जाता है। राजस्थान की मरुगंगा की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी नहर को जो है राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जो है प्रसिद्ध है। और पश्चिम राजस्थान की गंगा की अगर बात करें तो वो लूनी नदी का नाम इसमें आता है। राजस्थान की मोनालिसा जो है वो बनी ठनी है। बनी ठनी पेंटिंग जो है वो किशनगढ़ से संबंधित है। और निहाल चंद जो है उसके जो है लेखक माने गए, उनके चित्रकार है। और उसके बाद अगला है रेगिस्तान का सागवान। रेगिस्तान का सागवान जो है रोहिड़ा जो है कल्पवृक्ष को, इसको रोहिड़ा को जो है माना गया है। और राजस्थान का खजुराहो जो है वो किराड़ू के मंदिर हैं। और ये किराड़ू के मंदिर जो है बाड़मेर जिले में स्थित हैं। उसके बाद राजस्थान का मिनी खजुराहो की बात करें तो ये भंड देवराय का जो है बारा के अंदर ये भंड देवराय का शिव मंदिर है, जिसको राजस्थान का मिनी खजुराहो बोलते हैं। और ये बारा जिले के अंदर आता है। उसके बाद हाड़ौती का खजुराहो भी जो है वो भंड देवराय के जो है मंदिर हैं उनको कहा जाता है। और मेवाड़ का जो खजुराहो है वो जगत यानी कि जगत अंबिका का जो मंदिर है उदयपुर में, उसको जो है मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। उसके बाद अगला है राजस्थान का कानपुर। राजस्थान का कानपुर यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं तो वो कोटा के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं। तो कोटा को जो है राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। उसके बाद अगला है राजस्थान का नागपुर। नागपुर जो है संतरे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हमारे राजस्थान में भी जो है झालावाड़ जिले जो है संतरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इसलिए राजस्थान का नागपुर जो है वो झालावाड़ जिले को जाना जाता है। उसके बाद राजस्थान का राजकोट। राजकोट जो है गुजरात के अंदर एक स्थान है जो मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार अपने राजस्थान में भी जो है लूणकरणसर जो है बीकानेर के अंदर मूंगफली उत्पादन में जो है अग्रणी स्थान रखता है, इसलिए राजस्थान का जो है राजकोट के रूप में लूणकरणसर को जो है जाना गया है। उसके बाद अगला है राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड जो है वो अलवर को माना जाता है। स्कॉटलैंड जो है मोटरयान यानी कि ऑटोमोबाइल से क्षेत्र से जो है विशेष इसका महत्व है। तो उसी प्रकार अपने राजस्थान में भी जो है अलवर का ऑटोमोबाइल क्षेत्र से बहुत ही ज़्यादा योगदान है। तो अलवर को जो है राजस्थान का स्कॉटलैंड माना गया है। उसके बाद अगला है राजस्थान का नंदन कानन। नंदन कानन जो है वो सिलीसेट झील अलवर को जो है माना गया है। उसके बाद अगला है राजस्थान की धातु नगरी। राजस्थान की धातु नगरी जो है वो नागौर जिले को जो है माना गया है। और राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ जो है वो सूरतगढ़ जो है गंगानगर के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट है उसको राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ के रूप में जाना गया है। उसके बाद अगला है राजस्थान का पंजाब। राजस्थान का पंजाब के रूप में जो है सांचौर जो है वो प्रसिद्ध है। सांचौर जो है अपने जालोर जिले के अंदर आता है। उसके बाद अगला है राजस्थान की अणु नगरी। राजस्थान की अणु नगरी के रूप में जो है अपना बिलवाड़ा जो जिला है वो यानी कि अणु नगरी के रूप में जो है रावतबाटा जो है स्थान जो अपने चित्तौड़गढ़ में आता है उसको राजस्थान की अणु नगरी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद राजस्थान का हरिद्वार जो है वो मातृकुंडिया ये अपने चित्तौड़गढ़ के राशमी तहसील के अंदर आता है, जिसको राजस्थान का हरिद्वार के रूप में जो है जाना गया है। उसके बाद अगला है राजस्थान का अंडमान। राजस्थान का अंडमान जो है जैसलमेर जिले को कहा गया है। उसके बाद रेगिस्तान मरुस्थल का गुलाब जो है वो भी जो है जैसलमेर जिले के लिए कहा गया है। और राजपुताना की कुंजी के रूप में जो है अजमेर जिले को जो है ख्याति प्राप्त है। उसके बाद राजस्थान का नाका या मुहाना। राजस्थान का नाका या मुहाना या हम बोले राजस्थान का हृदय जो है अजमेर जो है इसको कहा जाता है, अजमेर के रूप में ये प्रसिद्ध है। उसके बाद राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा
जो है वो राजस्थान का मैनचेस्टर है, जिसे हम टेक्सटाइल सिटी या वस्त्र नगरी के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद राजस्थान का जो नवीन मैनचेस्टर है वो भिवाड़ी यानी जो अलवर शहर के अंदर आता है, उसको राजस्थान के नवीन मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला है राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर जो है वो तारागढ़ दुर्ग यानी जो अजमेर ज़िले में स्थित है, उसको राजस्थान के जिब्राल्टर के रूप में जाना गया है। उसके बाद अगला है राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल जो है वो जसवंत थड़ा यानी कि जोधपुर के अंदर स्थित है, उसको राजस्थान का ताजमहल के रूप में जाना गया है। राजस्थान का भुवनेश्वर। राजस्थान का भुवनेश्वर जो है ओसिया को जो है इसके अंदर लिया गया है, यानी भुवनेश्वर के रूप में जो है राजस्थान का ओसिया स्थान है जो जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद अगला है राजस्थान की सोल्ट सिटी। राजस्थान की सोल्ट सिटी जो है सांबर है, और सांबर जो है अपने अपने जो है दौसा और जयपुर की सीमाओं पर जो है ये पड़ती हैं, और सांबर झील जो है नमक उत्पादन के रूप में जो है राजस्थान के अंदर ये प्रमुख स्थान रखती हैं। उसके बाद अगला है राजस्थान की न्यायिक राजधानी। राजस्थान की न्यायिक राजधानी जो है जोधपुर है, क्योंकि राजस्थान के उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में है, जबकि उसकी एक और पीठ जो है जयपुर में स्थित है। इसलिए राजस्थान की न्यायिक राजधानी के रूप में जो है हम जोधपुर को जो है गिनते हैं। उसके बाद अगला है राजस्थान का चेरापूंजी। चेरापूंजी वह स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। उसी प्रकार अपने राजस्थान में भी बात करें तो झालावाड़ जिले के अंदर जो है काफ़ी अधिक मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए राजस्थान का चेरापूंजी जो है झालावाड़ को माना गया है। उसके बाद अगला है राजस्थान का एलोरा। एलोरा जो है ये महाराष्ट्र की जो है गुफाएं हैं, और गुफाएं जो है गुप्त और बौद्धिक काल से संबंधित हैं। तो अपने इसी प्रकार अपने जो राजस्थान में है वो कालवी की गुफाएं हैं जो झालावाड़ जिले के अंदर आती हैं, इसलिए उनको राजस्थान का एलोरा के रूप में जो है जाना गया है। अगला है राजस्थान का जलियांवाला बाग। राजस्थान का जलियांवाला बाग जो है वो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को जाना जाता है। उसके बाद है अगला राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला यानी जो सबसे ठंडा स्थान है, और वही जो स्थान है अपने राजस्थान में माउंट आबू जो है अपने सिरोही जिले में आता है। उसके बाद राजस्थान का पूर्वी द्वार। पूर्वी यानी पूर्व से सबसे लास्ट वाला जो पूर्व दिशा की ओर जो जिला है यानी कि धौलपुर जो है वो राजस्थान का पूर्वी द्वार हो जाएगा। उसके बाद रत्न नगरी, रत्न या आभूषण नगरी के रूप में जो है जयपुर जो है अपने यहाँ प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे बात करें हम वराह नगरी। वराह नगरी के रूप में जो है बारां जिले को जाना जाता है, और वर्तमान नालंदा जो है वो कोटा जिले को जो है कहा जाता है। नालंदा उस समय जो है प्राचीन समय में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा था, उसी प्रकार वर्तमान में जो है कोटा जो जिला है वो राजस्थान में शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। उसके बाद अगला है लव कुश की नगरी। लव कुश की नगरी जो है सीताबाड़ी को जाना जाता है। सीताबाड़ी जो अपने बारां जिले के अंदर आता है, और सीताबाड़ी में जो है सहरिया जनजाति का जो है मेला भी भरता है। उसके बाद शिक्षा का तीर्थ या शैक्षिक नगरी जो है वो कोटा शहर को कहा जाता है। उसके बाद समस्त तीर्थ स्थलों का भांजा जो है मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है, जबकि समस्त तीर्थ स्थलों की जो नानी है वो देवयानी यानी जयपुर के अंदर ये स्थित है, और उसको जाना जाता है देवयानी को। और सूर्य नगरी के रूप में जो है राजस्थान का जिला जोधपुर जो है प्रसिद्ध है, जिसे सन सिटी ऑफ राजस्थान कहा जाता है। उसके बाद सुनहरा त्रिकोण के अंदर कौन कौन से जो है क्षेत्र आते हैं, तो सुनहरा त्रिकोण के अंदर दिल्ली, आगरा और जयपुर जो है ये तीनों क्षेत्र आते हैं। सुनहरा त्रिकोण यानी दिल्ली, आगरा और जयपुर। उसके बाद अगर मरु त्रिकोण की बात करें तो अपने जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जिले आते हैं। उसके बाद अगला है 100 द्वीपों का शहर। तो 100 द्वीपों का शहर जो है बांसवाड़ा जिले को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 100 से अधिक जो है द्वीप है छोटे छोटे अपने माही नदी के अंदर, तो इसलिए इसको 100 द्वीपों का शहर के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हेरिटेज सिटी। हेरिटेज सिटी के अंदर जो है वो झालरापाटन आता है, और हिरण्यकश्यप की राजधानी के रूप में जो है हिडोन सिटी आता है। हिडोन सिटी जो है अपने नागौर में स्थित है। उसके बाद हवेलियों का जो शहर है वो अपने जैसलमेर को माना जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक जो है हवेलियाँ हैं, चाहे वो नथमल की हवेली हो चाहे पठुआ की हवेली हो, तो ये सारी हवेलियाँ जो है जैसलमेर में हैं, इसलिए इसको हवेलियों का शहर के रूप में जाना गया है। उसके बाद पीले पत्थरों का शहर। पीले पत्थरों का शहर भी जो है जैसलमेर को जाना जाता है, क्योंकि जैसलमेर का जो दुर्ग है सोनारगढ़ जो है पूरे जो है वो पीले पत्थरों से निर्मित है, इसलिए वो सूर्य के यानी सोने के समान जो है चमकता नजर आता है, इसलिए इसको स्वर्ण नगर या फिर पीले पत्थरों का शहर भी जो है कहा जाता है।
उसके बाद है सैलानी नगरी। सैलानी नगरी जो है ये जैसलमेर को ही जाना जाता है और भारत का मक्का के रूप में जो है अजमेर प्रसिद्ध हैं। और प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर जो है वो रेड आता अपने टोंक के अंदर। उसके बाद अगला है स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल जो है वो हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 15 जून 1576 को और अपने महाराणा प्रताप के बीच, तो इसलिए स्वतंत्रता प्रेमियों का जो है तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। अगला है भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश जो है वो विजय स्तंभ को कहा जाता है। इसको विष्णु ध्वज भी बोलते हैं। 9 मंजिला 157 सीढ़ियों के साथ महाराणा कुंभा ने जो है अपनी विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इसका निर्माण करवाया था, जिसको भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। उसके बाद म्यूजियम सिटी की अगर बात करें तो जैसलमेर को जो है म्यूजियम सिटी के रूप में जाना जाता है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार की बात करें तो जोधपुर जिले को जो है मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाया गया है। उसके बाद अगला है बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर जो है बूंदी को जाना जाता है, जिसे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी बोलते हैं। उसके बाद पूर्वी राजस्थान का कश्मीर जो है वो अलवर जिले को जाना जाता है और पत्थरों का शहर के रूप में जो है जोधपुर जिला प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे आता है कि ब्लू सिटी के रूप में जो है यानी नीली नगरी के रूप में जो है जोधपुर जिला प्रसिद्ध है। और मारवाड़ का लघु माउंट आबू जो है पीपलुद बाड़मेर के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद भारतीय बाघों का घर जो है वो रणथंबोर अभ्यारण्य को कहा जाता है। और ग्रेनाइट सिटी जो है जालौर जिले को कहा जाता है। उसके बाद मारवाड़ का सागवान जो है रोहिड़ा वृक्ष को कहा जाता है। और पहाड़ों की रानी जो है डूंगरपुर को कहा जाता है। पानी पत्थर व पहाड़ों की पुरी जो है वो उदयपुर जिले को जो है कहा जाता है। और भक्ति और शक्ति की नगरी आपको बता ही दिया हमने, चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है। उसके बाद महाराजा रणती देव की नगरी जो है केशवराय पाटन यानी जो बूंदी के अंदर स्थित है, वो जो है महाराजा रणती देव की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। उसके बाद कॉटन सिटी जो है अपना सूरतगढ़ को माना गया है। और राजस्थान की संतरा नगरी जो है वो झालावाड़ जिला जो है वो प्रसिद्ध है। और राजस्थान की वस्त्र नगरी के रूप में जो है भीलवाड़ा जिला जो है प्रसिद्ध है। उसके बाद रेड डायमंड के नाम से जो है धौलपुर जिला जो अपना प्रसिद्ध है। और मारवाड़ का अमृत सरोवर के रूप में जो जवाई बांध जो पाली जिले में पड़ता है, लूनी नदी पर बनाए गए बांध है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। उसके बाद फाउंटेन व माउंटेन का शहर जो है वो उदयपुर जिले को जाना गया है। और मेवाड़ का हरिद्वार जो है वो मातृकुंडिया को जाना गया है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर राजस्थान के जो प्रमुख शहर थे या जो प्रमुख स्थान थे उनको किस किस उपनामों से पुकारा गया है, क्योंकि उपनाम से संबंधित क्वेश्चन आपको पता होगा कि हर एक एग्ज़ाम में जो है अवश्य रूप से पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम राजस्थान जीके से और अदर इंडिया जीके से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट आपके लिए जो टॉपिक होंगे उन सभी को जो है हम वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर जो है आपको लेके आएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देवे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।